ओम शांति। अव्यक्त मुरली 3 अगस्त 2025। मुरली का टाइटल है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। फुलफिल्ड बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज़्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखूट खजाने के मालिक हैं, बेहद का खजाना है। इसलिए हर एक बच्चा अखूट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्हों के चेहरे से नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। जिसने उसको खजाना समझ लिया और उस खजानों को यूज करना जान गए, उनके चेहरे और नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देगा। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो ये अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। चेहरे में ही चमक आ जाता है। संपन्नता का फकूर बेफिक्र बादशाह बना देता है, क्योंकि वो हैंडलिंग कैपेसिटी है। हर एक टूल हाथ में है, इसीलिए कोई चिंता नहीं होता है, फिक्र नहीं होता है। जहाँ ईश्वरीय फखूर है वहाँ फिक्र हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वरीय फखूर में लिमिटेड कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड है। जो चाहिए वही मिलेगा। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना, बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिक्र नहीं। क्या होगा, कैसा होगा तभी होता है जब हर खजानों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। जिस खजाना की कमी महसूस होता है वहां पर क्या क्यों आ जाता है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फखूर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना जो दिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर
लेस भी नहीं आ सकती उसमें। स्वप्न में भी वो खजाना को यूज करने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। कहावत है ना, जो खाली है, जैसे मटकी में पानी कम है तो छलकेगा, तो जहां भरपूरता नहीं है वहां हलचल होगा। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखूट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है, वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। कितनी परसेंट में हर एक के खाते में जमा है? क्योंकि ये खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, ये खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा, क्योंकि धारणा करेंगे उन खजानों को यूज करके, धारणा में परिवर्तन करके वो साथ ले जाएंगे। माना वो खजाना को हम एक फॉर्म में बनाते हैं। खजाना को यूज करके एक संस्कार बनाते हैं और वो संस्कार को ले जाते हैं, जो बाहर से दिखाई देगा। तो जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। और हम सबको पता है कि स्वयं संतुष्ट है कि नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए सेवा से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले हम स्वयं से पूछते हैं कि क्या मैं तैयार हूं इस कार्य के लिए? मेरे चॉइस क्या है? हम स्वयं को प्रायोरिटी देते हैं ताकि वो सेवा करते समय असंतुष्टता ना आए। क्योंकि अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मैं दिल खोल के सेवा नहीं कर सकती, और जहां मैं दिल खोल के सेवा नहीं कर सकती, वहां पर किसी और को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। वहां पर फिर संस्कारों का टक्कर होने का चांस होता है। इसलिए स्वयं को छोड़कर सेवा में नहीं कूदना है। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है।
तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। अगर स्व संतुष्ट नहीं है या सर्व संतुष्ट नहीं है तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। 100% मार्क्स नहीं मिलेगा। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। ओम शांति जी। ओम शांति। नहीं, इधर जैसा ना कहा कि स्व संतुष्ट है और सर्व संतुष्ट नहीं है, तो सेवा के परसेंटेज में फर्क पड़ जाएगा। तो नेचर सर्व संतुष्ट नहीं तो उसमें स्व भी नहीं होगा संतुष्ट। हाँ, यही कह रहे हैं, नहीं है जो है, दोनों के लिए बोल रहे हैं। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, नहीं है, दोनों के लिए कॉमन है। क्लियर हुआ? मतलब बेस है ना, बेस तो स्व ही रहेगा ना हमेशा। हाँ, जब स्व की संतुष्टता नहीं है तो सर्व की संतुष्टता भी नहीं होगा। मतलब भाई बेस है ना, स्व ही रहेगा। पहले Yes. स्व ठीक है तो फिर हाँ, करेक्ट। तो यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल स्वभाव और निर्मल वाणी। तो ये चारों में एक सॉफ्टनेस है, और ये सॉफ्टनेस कहाँ पर यूज करना है वो नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टनेस माना ये नहीं है कि स्लेव बन जाना। हाँ जी, बोलिए। सॉरी दीदी, दूसरा बोला। और हाँ, रेडी नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, रेडी नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। पहले खुद का सेवा करना है, खुद को तैयार करना है, तभी जाना है। हम सोचते हैं कि उस आत्मा को मदद कर दे और हो जाए। नहीं, क्योंकि इंटरेक्शन के समय जहाँ मैं तैयार नहीं हूँ तो फिर हम नेगेटिव एनर्जी ही देते हैं उस आत्मा को। और जहाँ पर आप नेगेटिव एनर्जी देते हो वहाँ पर वो आत्मा का सेवा नहीं होता है, उल्टा उस आत्मा को गिराने का निमित्त बन जाते हैं। बाहर से दिखाई देता है कि सामने वाली आत्मा मेरे से रॉन्ग व्यवहार किया है, बिहेवियर ही रॉन्ग था। पर ये चीज चेक करना हम भूल जाते हैं कि हमने ही वो नेगेटिव एनर्जी दिया है, उस आत्मा को हलचल में लाने के लिए निमित्त बने हैं। तो निमित्त भाव जहां पर मैं नहीं कर रही हूं, मैंपन ना आ जाए, निर्माण भाव, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, वो सॉफ्टनेस। और जब वो सॉफ्टनेस रहेगा, और वो सॉफ्टनेस ऐसे नहीं है कि बाहर से सॉफ्टनेस रहे, अंदर वो सॉफ्टनेस। तो अंदर वो सॉफ्टनेस जब रहेगा, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, हमें फ्लेक्सिबल होने में इरिटेशन नहीं होगा। फ्लेक्सिबल होने में मैं स्वयं को नहीं छोड़ूंगी। भाव, भावना और स्वभाव, बोल अगर ये 3 बातों से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं, दो है एक नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। भाव, इंटेंशन, भावना और स्वभाव, तो चार ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो। क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव भावना,
उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल हो करके किया, नॉलेजफुल हो करके, साधारण तो नहीं हुआ, क्योंकि कर्म करने से पहले भी एक स्टेट है और कर्म करते समय भी एक स्टेट है और कर्म करने के बाद भी एक स्टेट है। तो तीनों काल को देख के वो कर्म को करना है, नहीं तो वो प्योर कर्मा नहीं होगा, साधारण हो जाएगा। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो, हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक, माना मैं हर शक्तियों का मालिक हूं। जरूरत पड़ा और भुले लिया। ऑर्डर करना माना क्या है? मुख से ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंक्रोसिटी होता है जहां पर मुझे ये शक्ति की जरूरत है और वो हाजिर हो गया। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाए। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? अगर समाने का भी शक्ति नहीं है, कभी कभी हम अपने आप को प्रूव करने लग जाते हैं, वहां पर समाने की शक्ति काम नहीं कर रहा है, गुप्त नहीं रह पाते हैं। तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है? जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। ये है वो स्पिरिचुअल लॉ। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा, और गुण शक्तियों को यूज करने से आएगा। और शक्तियों को यूज तभी कर सकते हैं जब पेशेंस होगा, जब हिम्मत होगा, करेज होगा, जब वो परिवर्तन शक्ति को हम यूज कर सकते हैं। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में, अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। थोड़ा सा भी इमोशन मिक्स हो गया, इरिटेशन आ गया, बोल थोड़ा सा जोर से हो गया, तो वो गुण संपन्न नहीं है। कैसे भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे। ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे, क्योंकि रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे कर्म करते जाना है। बाकी बाबा मेरे साथ है,
बाबा विल टेक केयर ऑफ मी। जब ये ध्यान रखेंगे तो रिजल्ट कॉन्शियसनेस से छूट जाएंगे, क्योंकि जब रिजल्ट कॉन्शियसनेस होता है तो अंदर में एक एक्सपेक्टेशन होने के कारण वो कर्म ही इम्प्योर बन जाता है, हलचल आ जाता है, इम्पेशेंट हो जाते हैं, तब जल्दी जल्दी काम करने का मन करता है ताकि फल दिखाई दे। पर अभी फल क्या है? बाहरी रूप का फल नहीं चाहिए। सेवा का फल है खुशी, उसको महसूस करना है। अगर मेरे से सेवा परफेक्ट हो रहा है तो वो खुशी जरूर मिलेगा। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। तो सेवा करना है तो फुल परसेंटेज लेना है, नहीं तो करना ही नहीं है। क्योंकि साथ में दुख नहीं लेना है, खुशी जमा करना है। क्योंकि ये खुशी ही फिर वो पुरुषार्थ करने का उमंग उत्साह देगा। और साथ में दुआ का खाता भी है। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति है। वो जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से निकले। दिल से दुआएं निकले और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। तो किसी का प्रेज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सटल फॉर्म में मुझे मिल रहा है, वो समझ आ जाना चाहिए। तो फिर हमारा सेवा का जो रिजल्ट का जो फोकस रहेगा वो दुआ रहेगा। ये नहीं रहेगा कि मैंने किया तो मुझे भी कुछ, मेरे लिए भी कुछ करे। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। और दुआएं तभी ले सकते हैं जब स्वयं से संतुष्ट रहते हैं। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टेंस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दे। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत है। लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है, आपने ठीक समझा, तो समझने के लिए मना नहीं कर रहे बाबा। किसी ने कोई खराब काम किया, उसको नहीं देखना है ये नहीं, वो समझना है उस आत्मा का पैटर्न को। तो वह खराब है, आपने ठीक समझा कि ये खराब है, ये निर्णय तो अच्छा किया। क्योंकि वो पैटर्न को जब देखेंगे तभी आप बाउंड्री सेट कर सकते हो। समझा अच्छा, लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। तो समझना माना स्वयं को प्रोटेक्शन देना, एक बाउंड्री सेट करके, ताकि मेरा स्थिति ना हिले। पर जब
वो खराब काम को, खराब बातों को दिल में समा लेते हैं, तब इमोशंस जाग उठता है और फिर इमोशंस के कब्जे में आ जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। तो समझना और समाना फर्क है। समझना जरूरी है पर समाना नहीं है। तो इस समझ के साथ एक और समझ रखना है कि इस आत्मा का ये पुराना पैटर्न है। एक आत्मा, उस आत्मा के प्रति एक एक्सेप्टेंस हो। हाँ जी। दीदी, हाँ ये जैसे एक बार दीदी ने बहन ने समझाया था कि जैसे कोई गुस्सा करता है या ऐसे कोई काम करता है तो ये है कि वो वीक सोल है, मतलब तब तो जैसे तो ये समझ में क्या आता है ना ये सब बातें कि जब हम समझ रहे हैं तो हम उसके पैटर्न को भी समझ रहे हैं। तो बट जैसे आप उसको समाने में कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हो या समझने में पैटर्न को समझने में। समाना नहीं है, क्योंकि दिल में समा लिया। बाबा ने बोला ना, दिल में समाना। दिल में समा लिया माना आप फिर अंदर में फिर इमोशंस जाग उठेगा। ओके, लेकिन समाना भी तो एक शक्ति है दीदी। ये यहाँ पर बाबा ने आज ऐसा बोला है। हाँ, यहाँ पर वो समाना वो समाना नहीं बोला। दिल में समाना माना हम ले लेते हैं कि उसने ऐसे बुरा बर्ताव किया, उसने ये किया, वो किया, वो ले लेते हैं और फिर हमारे अंदर का ले लिया। हाँ राइट। तो बाबा ने कहा, अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। तब क्या करेंगे? क्योंकि पेशेंस की कमी के कारण उस आत्मा का संस्कार को, उस आत्मा को स्पेस नहीं दिया प्रोग्रेस करने के लिए, उस आत्मा को ताकत नहीं दिया, पर उल्टा उसको दिल में संभाल लिया उस बात को। तो फिर खुद भी हलचल में आ जाएंगे और उस आत्मा को फिर आत्मा की सेवा नहीं की, फिर उस आत्मा को और गिराने का निमित्त बना। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। ये जैसे आप कह रहे हो कि समाने की शक्ति, ये शक्ति नहीं है, ये कमजोरी है। जब किसी के खराब काम को देख के दिल में ले लेते हैं, ट्रॉमा ले लेते हैं, वो समाना नहीं होता है, राइट। समाने की शक्ति नहीं है। समाने में मतलब यू विल शिफ्ट इट, मतलब ट्रांसफर कर दोगे आप, वो उसकी भावना आपकी शुद्ध करके आगे बढ़ोगे। यू विल ट्रांसफर, यू विल नॉट कीप द सेम इमोशन, है ना, मतलब हाँ, वो समाने की शक्ति है वो। हाँ, वो समाकर आपने उस शक्ति का अप्लाई किया। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो समाना, यहाँ बाबा ने सिर्फ समाना बोला। हाँ, समझ गई मैं आपकी बात सुनकर समझ। तो बाबा ने कहा ये तो है ही ऐसा। यहाँ पे। हाँ बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, तो ये समाने की शक्ति जो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि समाने की शक्ति यानी कुछ इमोशन, जो भी सिचुएशन हो रही है उसमें से इमोशन नहीं लेना, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करना इन अ वे। पर फिर एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं समाने की शक्ति, वो भी पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे समाने की शक्ति वो होता है, किसी का कमजोरी देख लिया आपने, वो तो समझ गए कि उस आत्मा का पुराना पैटर्न है और वो पुराना पैटर्न के कंट्रोल में आ गया है। तो
आप जब वो आत्मा को और पैटर्न को अलग देखेंगे, वो दो चीज़ है एक्चुअली। जब समाने की शक्ति यूज कर पाते हैं या सहन करने की शक्ति, वो सहन करने की शक्ति तब यूज करते हैं जब हमारे अंदर इमोशंस जाग उठता है उसको देख के। क्योंकि जब आप कर्मेंद्रियों से देखते हैं, ये स्थूल आंखें से जब देखते हैं, तो दिखाई ऐसे दे रहा है कि वो आत्मा गुस्सा कर रहा है, तो वहां पर गुस्सा और आत्मा अलग नहीं होता है, हम एक देख लेते हैं क्योंकि बाहरी रूप से देखते हैं। पर जब आप वो बुद्धि की आंख से देखेंगे, तब आप आत्मा और क्रोध को अलग देखेंगे, क्योंकि वो उसका पैटर्न है। उस पैटर्न को यहाँ पर त्रिकालदर्शी बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर स्वदर्शन चक्रधारी, जो बाबा ने बोला स्वदर्शन चक्र फिराओ फिराओ, वो काम आता है, क्योंकि वो समझ में आता है कि ये ओल्ड पैटर्न बना कैसे, वो पैटर्न बना कैसे, क्योंकि वो आत्मा ने बहुत कुछ फेस किया होगा और वो आंतरिक शक्ति द्वारा नहीं कर पाने के कारण बाहर से क्रोध करके अपने को बचाया है, और इसीलिए वो पैटर्न स्ट्रांग बना है और वही पैटर्न को यूज कर रहे, उसके कंट्रोल में आ गया है। तो आप जब बुद्धि की आंख से देखेंगे, तब आत्मा और क्रोध दोनों को अलग देखेंगे, और जब अलग देखेंगे, जब ये समझ आएगा, तो एक तो आप अपने आप को बचाने के लिए एक बाउंड्री सेट करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आया कि मुझे अपना स्थिति को बचाना है, और वो आत्मा का भी कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष दृष्टि आ जाता है। फिर आप क्योंकि आपने दिल में नहीं लिया बात को, तो आपने समाने की शक्ति को यूज करके वो बात को आपने ऐसे नहीं किया कि किसी और को बताया कि उसने क्रोध किया, ये किया, मतलब दुखी होके। जैसे हम जब ट्रॉमा ले लेते हैं, तभी जाके हम एक दूसरे को बताना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं। एक शेयर करना होता है कुछ सीखने के लिए, दूसरा शेयर करना होता है ब्लेम करके, तो हम खुद ही इमोशंस में फंस जाते हैं। तो समाने की शक्ति जब यूज करते हैं, तब उस आत्मा का बिहेवियर को भूल जाते हैं माना सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए याद रखते हैं, बाकी ब्लेम नहीं करते हैं या उस आत्मा के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। क्लियर हुआ भक्ति बहन? जी जी जी, थैंक यू दीदी। हाँ, यहाँ पे हम बाउंड्री सेट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल बाउंड्री से यहाँ पे क्या क्या हो सकती है? बाउंड्री सेट करना माना आपको जब किसी आत्मा का पैटर्न समझ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सी बात से वो आत्मा ट्रिगर होती है, कौन सी बात से वो आत्मा को गुस्सा आता है। तो आप क्या करेंगे, उस लिमिटेशन में रहेंगे, वो बात उस आत्मा से करेंगे नहीं, या ज़रूरत हो तो उस आत्मा से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है कुछ समय के लिए, उस आत्मा को सेफ रखना है, स्पेस देना है। तो उस आत्मा को जब स्पेस देंगे, तो एक तो आप स्वयं को तो बचा ही रहे हो, और अपने स्थिति को बचाने के कारण आप उस आत्मा को ताकत भी दे रहे हो वो संस्कार से निकलने के लिए। और वो ताकत एक संगठन का ताकत होता है, क्योंकि वो आत्मा अकेली थी, अब मैंने साथ दिया तो एक संगठन बन गया, 2 जने का संगठन बन गया, तो स्ट्रेंथ आ गया। तो बाउंड्री सेट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो जिस बात से वो इरिटेट होती है वो बात सामने लाना ही नहीं, या मैं तैयार नहीं हूँ, मैं हो सकता है मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊँ, उसके लिए मैं बात करना बंद कर दूंगी। तो बात करना बंद करना माना ये नहीं है कि मैं नाराज़ हूँ उनसे,
बात करना बंद करना माना मैं उस आत्मा को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए स्पेस दे रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ। भले बाहरी रूप से कैसे भी दिखाई दे, भले बाहरी रूप से सामने वाले आत्मा मुझे नहीं समझ रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। वहाँ पर मुझे अपना जो इंटेंशन है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ बाबा के हिसाब से चलना है। क्लियर हुआ? तो समझदार बनना, हाँ, समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं, ट्रॉमा नहीं लो। ये तो है ही ऐसा, ये समा लिया, माना ये तो है ही ऐसा, उस आत्मा को लेबल कर देना, तो ये ट्रॉमा ले लिया। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, ये समझदारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन अनहील्ड रहेगा, ट्रॉमाटाइज्ड रिलेशन होगा। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कोई पूछते हैं, थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे, विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी है? अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं, तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है, सिखा रहे, जल्दी जल्दी बच्चों को आगे बढ़ा रहे, क्योंकि बच्चे जितना उस रास्ते पर आगे चलते जाएंगे उतना मंजिल समीप आते जाएगा, विनाश होने का समय होगा। होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सद्गुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है? जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे, जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाए, इतनी प्रैक्टिस है। चाहे बाहरी रूप से कितना भी हलचल हो, कुछ भी हो, उसके बीच में भी आवाज से परे जाने का प्रैक्टिस। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है क्या? मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो।
लाइट हाउस बनना माना क्या है? वो स्टेबल स्टेट, आपका स्टेबल स्टेट ही किसी आत्मा को ताकत दे देगा, और वो ताकत मिलते ही उसको रास्ता मिल जाएगा। और यही फैलाना, लाइट दे देना, नॉलेज दे देना। ये स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती ना, है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। स्थूल में जरूरत नहीं है, जहां जिस स्थान पर हो वहां से बैठ के पूरा विश्व की सेवा कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। शीश महल हो जाना चाहिए। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि हद का लगाव मैं और मेरा है। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था, 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखनी है। सभी ने ये होमवर्क किया? जो इस होमवर्क में सफल हुए वे हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। तो सभी चेक करना है कितना स्वयं को प्रायोरिटी दिया, कितना खुद का स्टेबल स्टेट मेंटेन करने में ध्यान रखा। कहीं पर स्वयं को कुर्बान तो नहीं कर दिया किसी और के बारे में सोचकर, बाहरी रूप से। अच्छा है, मुबारक मिलेगी, बहुत थोड़े हैं। इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ, बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है। अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था, क्रोध को छोड़ना है। ये तो सहज है ना? तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज्यादा है जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे। जिन्होंने हाथ उठाया वे खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत है। क्रोध नहीं किया है। संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया, तो भी मुबारक है। क्योंकि मन में जो आता है, अगर कोई संकल्प भी उठता है, वो फिर विक्रम नहीं होता है। एक्शन में जब आता है तब विक्रम होता है। बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो। क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये संपन्न हुआ है? स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है, वह सतयुग में पहुंचना है। जब खुद मुक्त, बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त होंगे, तब दूसरों को कर पाएंगे। संगम युग में संपन्न होना है या वहां भी राजयोग करके सीखना है? संपन्न तो यहां बनना है ना, संपूर्ण भी यहां ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा?
बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही है। कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं। जो हुआ सो अच्छा। अभी तो मौज मना लो, सतयुग में कौन देखता, कौन जानता। तो जमा के खाते में ऐसे मौजीलाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। मौज कर लो। दूसरों को भी कहते, अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदाकाल की मौज को छोड़, अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा? कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो। अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। वो अविनाशी प्राप्तियों का अनुभव करना है। ड्रामा में देखो, माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं। लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या ये साधन थे? लेकिन सेवा कितनी हुई? क्वालिटी तो निकली ना। आदि रतन तो तैयार हो गए ना। ये साधनों के आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि साधनों को छोड़ देना है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन के उठती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। साधना से उठती कला में जा सकते हैं। तो उठती कला का जो मंथन हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो साधना है। बैलेंसिंग, लिफ्ट और थ्रस्ट दोनों का बैलेंसिंग। अगर साधना के बजाय साधना को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? तो अगर साधन के कब्जे में है, अगर साधन पर डिपेंडेंट है, तो साधन तो विनाशी है। जब साधन खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म। पर साधना जब होगा, वो अविनाशी है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो कभी भी स्थिति खराब नहीं होगा। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख ये करेंगे ये समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को
सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले जब मायाजीत बनते हैं दृढ़ संकल्प द्वारा, तो हम बाप के आगे प्रत्यक्ष होते हैं और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल, तीनों, सर्विसेबल भी, नॉलेजफुल भी, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुना दुआएं हो, नमस्ते हो, नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। साफ दिल होगा तो दिलाराम पसंद होते। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग ना भी हो लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे। जो सच्चे साफ दिल है वो रॉन्ग को रॉन्ग ही कहेंगे, किसी को प्लीज करने के लिए राइट नहीं कहेंगे। और राइट कहना माना ये नहीं है कि मुख से राइट करना, चुप रहना भी रॉन्ग है। क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा अंडरलाइन करवाया, सच्चे दिल की सेवा, मतलब खुद क्लीन हार्ट जब होते हैं तभी सेवा करना है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। दिमाग वाले जो दिमाग लगाएंगे कि ऐसे करने से वो खुश होंगे, ऐसे करने से वो मेरे लिए भी करेंगे, तो वो सिर्फ नाम कमाएंगे और वो नाम अल्प समय का है। कुछ दिन के लिए बहुत आपको ऊंचा उठाएंगे, फिर कुछ दिन बाद वही आपको नीचा दिखा देंगे। पर दिल वाले दुआएं कमाते हैं, वहां पर रिलेशनशिप हील होता है। स्लोगन। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभकामना रखना ही सच्चा परोपकार है। शुभ चिंतन और शुभकामना, ये दोनों चीज तभी आएगा जब आत्मा का पैटर्न को समझेंगे और आत्मा और पैटर्न को अलग देख पाएंगे। वैसे भी जब हम सोचते हैं कि उस आत्मा का पैटर्न है ये अभ्यास जब करते हैं, हर एक आत्मा को देखते हैं और पैटर्न को समझने की प्रैक्टिस करना है, उससे हमारा वो डिटैच स्टेट हो जाएगा और हम वो आत्मा और पैटर्न को अलग देख पाएंगे। क्योंकि पैटर्न बोलते ही आत्मा से अलग महसूस होता है। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। औरा ही ऐसे हो जाता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके हाथ में होता है। वो बैटलफील्ड में बिना औजार के नहीं जाते हैं, वो औजार साथ में होते हैं, सारे वेपन्स साथ में होते हैं। और जब वेपन्स साथ में होता है तब वो शक्तिशाली होते हैं, वल्नरेबल नहीं होते हैं, विक्टिम नहीं बनते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती,
कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। दुश्मन दूर से देख के जब देखते हैं कि सारे वेपन्स तैयार है तो वहीं से भाग जाएंगे। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर करिए। फिर मुझे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे कुछ शेयर करना है। हाँ बोलिए। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आई विल वेट, लेट देम आस्क, देन आई विल शेयर। ओके। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? शायद नहीं है सुचित्रा बहन, आप बोल सकते हैं। ओके ओके। आज बाबा ने ये बोला ना दीदी कि क्रोध में हाथ उठाना, ये मैंने ये पहला वाला पॉइंट पे भी मैंने अभ्यास किया था, अभिमान, अपमान और स्वमान वाला, लेकिन इतनी मेटिकुलसली नहीं किया था। अच्छा। कि माइंड में था, आई वाज वर्किंग अराउंड इट, बट आई डिडंट मेक अ चार्ट ऑन दैट these three, मतलब इस पर स्पेसिफिकली। लेकिन क्रोध पर अटेंशन था। ठीक है। आज जब बाबा ने कहा कि क्रोध के लिए, तो आई वाज वेरी स्माइलिंगली, जब हम सुन रहे थे तो मैंने कहा हाँ मैंने किया है। अच्छा। लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा साथियों से पूछेंगे, आई रियलाइज्ड कि मैंने एक गड़बड़ मचाई है। अच्छा। I immediately realized कि my sister's daughter, she had done something, and I was here not with her, but मैंने यहाँ संकल्प क्रोध के चलाए थे कि, and उसी सेकंड बाबा ने मुझे टच कर दिया कि ये आपका you have not cleared it. आपका और बाबा का कन्वर्सेशन हो गया। हाँ, मेरा बाबा उसी सेकंड कन्वर्सेशन हो गया कि कहाँ where I went wrong and to correct that segment. So ये एक्सपीरियंस था मेरा आज सुबह का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करेंगे? सोनी बहन कुछ कहना चाहेंगे? दीदी, आज जो आपने स्लोगन के लिए बोला ना, जब हम आत्मा और पैटर्न को अलग देखेंगे तो डिटैच हो पाएंगे, तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल लगी है। अच्छा। कि आज मैं सुबह सोच रही थी कि ये बोलना बहुत आसान होता है, शुभ चिंतन रखना एंड ऑल, बट जब वो आत्मा से हम कभी कोई चीज हमें कमजोरी दिखती है कि हमारा ही हिसाब किताब होता है, तो इट इज नॉट वेरी इजी। मतलब ये बहुत थ्योरेटिकल सा लगता है, हिसाब किताब होता है, बट व्हेन यू सेड ना, जबकि ये बात मालूम है कि पैटर्न है उसका, ये चीज आप पहले भी बोल चुके हैं, बट जो चीज चल रही थी और उसके बारे में जैसे आपने बोला, तो एक्चुअली मैं इसको क्वेश्चन करने वाली थी जब आप इसको सुना रहे थे, तो बट व्हेन यू गिव द आंसर, आपने एक्सप्लेनेशन दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली ये पुरुषार्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो हम इतना साक्षी डिटैच की बात करते हैं, तो कितना इजी सिंप्लीफाइड हो गया आपने जब बोला तो। आपका बुद्धि खुल गया आज। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इसीलिए जब हम किसी के साथ इंटरेक्शन में आ जाते हैं या सेवा स्थल में बहुत सारे आत्माओं के साथ रहते हैं, तो उस समय ऑब्जर्व करना है हर एक आत्मा का पैटर्न को। तो ये अभ्यास है ना, बहुत मदद करेगा। क्योंकि हमारा भी तो पैटर्न बन रहा होता है। हाँ, हमारा भी है डेफिनेटली, पर क्या है कि खुद हम दूसरे का जल्दी से देख लेते हैं, राइट? कर्मेंद्रिय के वश में आ जाते हैं हम। पर आप जब ऑब्जर्व करने का प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे का पैटर्न देखने का, तो फिर जब सिचुएशन आएगा सामने कि कोई आत्मा पैटर्न लेके मेरे साथ इंटरेक्शन करने लग गया, तब आप पैटर्न को अलग देख पाएंगे। और जहां पर आप पैटर्न को अलग देख रहे हैं, वहां पर आप सेफ होंगे। बाउंड्री सेट कर लेंगे आप। हाँ, आप अपना, क्योंकि आप बुद्धि को यूज कर रहे होते हैं ना, आप फिर कर्मेंद्रिय के वश में नहीं होंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है ऑलरेडी, तो वो इजी हो जाएगा।
क्योंकि दीदी जहाँ हम ऑब्जर्व न करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं वहाँ ट्रॉमाज आते हैं, वहाँ पे वो चीज बहुत ही मतलब इज नॉट गुड फॉर अस। यस, और वो ट्रॉमा को फिर हील करने में टाइम लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी एनवायरनमेंट में जो भी आत्माएं हैं वो एब्जॉर्ब ही कर रही हैं एक्चुअली। यस, राइट। तो ऑलरेडी उनके ऐसा है माहौल हो रखा है। तो जहाँ हम अपने आप को चेंज करते हैं ना, तो मैंने देखा है कि मैंने नोटिस किया कि जब मैंने अपने इस पर्सपेक्टिव को चेंज किया तो चीजें अपने आप चेंज हो जाती हैं। यस, रिलेशनशिप ठीक मतलब बेटर हो जाते हैं। क्योंकि आप ताकत देते हो दूसरी आत्माओं को, उनको उन निगेटिविटी से छुड़ाते हो, तो एक वायुमंडल बन जाता है। यस, एब्सोल्युटली। और उस वायुमंडल से जब शुद्ध वायुमंडल बन जाता है तो फिर वापस हार्मनी आ जाता है। और दीदी ये जो ऑब्जर्व और अब्सॉर्ब है, ये तो शब्द भी कितना सही बता रहे हैं। जैसे ऑब्जर्व बुद्धि का, इंटेलेक्ट का काम, और अब्सॉर्ब इंद्रियों का काम। सो जैसे आप ये शिफ्ट मार दो, इंद्रिया मतलब ये ऑब्जर्व, यस यस, तो इन दोनों को मतलब दोनों का यूज करोगे तो दोनों के साइड इफेक्ट्स पाओगे। मतलब करेक्ट। सो एबल टू डाइसेक्ट इट लाइक दैट। मतलब यही तो शिफ्ट है, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही समझ रही थी आप लोग जो बात कर रहे। और आज जब ये आप लोग अपने चिंतन का पॉइंट डाला था ना दीदी, ये साफ दिल वाला, साफ दिल, मैं इस डायरेक्शन में भी सोच रही हूँ कि जैसे दिल और बुद्धि, तो दिल इज एन वो ऑफ मन ना, मतलब साफ दिल साफ मन की बात ही है ना, मतलब क्लियर माइंड। यस, ओके। इमोशंस, इमोशनलेस, इमोशन में फंसे हुए नहीं, न्यूट्रल स्टेट में। न्यूट्रल स्टेट, क्योंकि जब न्यूट्रल स्टेट में रहेंगे तभी साफ दिखाई देगा सब कुछ। राइट। कोई भी चीज के कंट्रोल में नहीं होंगे आप। आप राजा होंगे उस समय। पर्पस भी क्लियर दिखेगा, और जिससे जो दे रहा है वो भी क्लियर दिखेगा। करेक्ट। मतलब बाबा से भी क्लैरिटी है तो दोनों से, क्योंकि काफी बार हम इमोशंस से उस रोल में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे। मतलब नॉलेज अप्लाई नहीं कर पा रहे बिकॉज हम रोल में फंस गए। मतलब ओके, आई एम थिंकिंग अराउंड इट, बट मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं ये सही दिल को मन ही लूं। राइट। बंधन में फंस जाते हैं, और जहाँ बन जाते हैं वहाँ छूटने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल चीज को देख नहीं पाते हैं। राइट। और किसी को कुछ, करिए। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।